प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कैफ दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर वहां से जा चुका था और वो दुल्हन के रूप में खुद के साथ होने वाले इस हादसे पर आंसू बहा रही थी। आज उसकी शादी थी। पहले तो वो खुद इस शादी पर राजी ना थी, लेकिन बहन और माँ के समझाने पर वो समझ गई थी कि माँ बाप की खुशी में खुश होना ही असल खुशी है। उसने मोहब्बत को एक कोने में दफनाकर अपने बाबा के दोस्त के बेटे के आए रिश्ते पर शादी के लिए नेक और सच्चे दिल से रजामंदी दे दी। बारात आ चुकी थी। वो भी पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि जो आंखें उसकी तरफ नजर उठाकर देखती तो वो कुछ लम्हे के लिए ठहर सी जाती। वो फूलों में बहार की मानंद मालूम हो रही थी। उसका हुस्न चांद को मान पड़ने दे रहा था। निकाह का वक्त हुआ तो मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। सब रिवायती लड़कियों की तरह निकाह के वक्त अलीजे का दिल भी किसी सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। मौलवी ने कबूल है का इकरार करने का कहा तो वो कुछ लम्हे खामोश रही। मौलवी ने दोबारा अपने सारे फिक्रे दोहराए तो फिर वो कुछ ना बोली। उसके बाप ने बेटी की हालत देखकर अपना शफकत वाला हाथ उसके सर पर रखा तो उसने भी सहारा मिलते ही 3 दफा कबूल है का इकरार कर दिया। हर तरफ मुबारक है की पुकार गूंज उठी। उसकी शादी पर उसके घर वाले बहुत खुश थे। उसकी घर वालों की रिवायत थी कि लड़की को स्टेज पर ना बिठाते। सब लड़कियां सालियां बनती हुई दूध पिलाई की रस्म करने उसे अकेला छोड़कर स्टेज पर चली गई। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि कैफ को वहां देखकर वो धक से रह गई। एकदम पुरानी मोहब्बत का जख्म हरा हुआ। लेकिन देखते ही देखते कैफ ने उसके मुंह पर सफेद रुमाल रखा और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। उसे जब होश आई तो वो एक अंधेरे कमरे में थी। वो अभी सारी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी कि कैफ वहां आया और उससे मुखातिब होकर बोला कि आज उसकी बहन को सुकून मिलेगा। कैफ की बात सुनकर कुछ लम्हे के लिए अलीजे साकत हो गई कि क्या सिर्फ एक बदले के लिए वो उसके हाथों इतना अरसा कठपुतली बनी रही। उसने रोते हुए कैफ के सामने हाथ जोड़े कि उसके बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, वो उसे जाने दे। लेकिन कैफ उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चला गया। वो उसका इस कदर बदला हुआ लहजा देखकर दिल महसूस कर रह गई। अगले दिन सुबह होते ही कैफ ने उसे गाड़ी में बिठाया। वो किसी रोबोट की तरह चुपचाप बैठ गई और उसकी ससुराल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। कैफ ने रात जो उसकी इज्जत, एतबार और मोहब्बत की धज्जियां उड़ाई थी वो बिल्कुल पत्थर हो चुकी थी। उसके अंदर से हर जज्बा यूं जैसे खत्म हो चुका था। वो अपने नसीब की इस कदर स्याही पर बिल्कुल चुप हो गई थी। उसे यूं लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो चुकी है। कल जो उसकी खूबसूरती फूलों में बहार की मानंद थी, आज वो इस कदर मुरझा चुकी थी कि एक ऐसी लुटी हुई औरत मालूम होती थी जिसका घर बार सब लुट गया हो और उसके पास कुछ ना बचा हो। हाँ, सब कुछ ही तो लुट चुका था उसका, कुछ भी तो ना बचा था उसके पास। एक औरत की इज्जत ही तो औरत की कुल जहान होती है। जब वो ही ना रही तो कुछ भी ना रहा। तभी उसे कैफ की आवाज सुनाई थी। उसे उस वक्त उसकी आवाज से भी वहशत हो रही थी। हाय, मेरी बहुत तमन्ना थी तुम्हारे बाप को इस तकलीफ में देखने की जो 2 साल पहले मेरे बाप ने झेली थी। इसीलिए तो मैंने सारे सीन की वीडियो बनाने के लिए वहां अपने बंदे छोड़े थे। क्या तुम देखना चाहोगी? कैफ मोबाइल खोलते हुए आगे करने लगा तो अलीजे ने गुस्से से उसका मोबाइल एक झटके से नीचे फेंक दिया। रस्सी जल गई लेकिन बल ना गया। कैफ अपना मोबाइल उठाता हुआ एक निगाह उस पर डालते हुए बोला और फिर दोबारा अपने लफ्जों के जौहर दिखाने लगा। तुम्हारी गुमशुदगी, बल्कि गुमशुदगी नहीं, तुम्हारे घर से अपने आशिक के साथ भागने पर जो तुम्हारे ससुराल वालों ने थू थू की और तुम्हारे घर वालों की हालत थी, मुझे तो दिली सुकून मिला। वो कह कहा लगाकर और न जाने क्या क्या कह रहा था। अलीजे को तो अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हो रहा था। उसे यूं लग रहा था कि वो मजीद कुछ भी समझने की, सोचने की सलाहियत खो चुकी है। एक झटके से गाड़ी रुकी तो उसके सामने एक 2 मंजिला जदीद तर्ज से तैयार हुआ घर था। उसे याद आया कि ये तो उसके बाबा के दोस्त और अब उसके शौहर का घर है। खूबसूरत और दिलकश लाइटों से आरास्ता घर जो कि अब तारीख हुआ पड़ा था। कैफ ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और उसका बाजू पकड़कर एक झटके से उसे बाहर निकाला। अब वो कैफ के रवैये पर हैरान नहीं हो रही थी, क्योंकि कल से उसने उसके साथ जो जो किया था वो उसको कब्र में पहुंचाने के लिए काफी था। वो अब उस अजियत को सोचना भी नहीं चाहती थी। कैफ उसे वहां खड़ा करके एक नफरत भरी निगाह उस पर डालकर तंजिया मुस्कुराहट से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जन से गाड़ी भगाकर ले गया। अब सुबह सुबह सुनसान सड़क पर घर के सामने वो तन्हा खड़ी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। न जाने अंदर जाकर उसके साथ कैसा सलूक होगा। वो अब खौफजदा हो रही थी कि अंदर जाकर क्या होगा, लेकिन वहां सड़क पर ऐसे हुलिये में भी खड़ी नहीं हो सकती थी। वो हिम्मत करते हुए कदम उठाती दरवाजे की जानिब बढ़ी। वहां वो पिछले कई सालों से आ रही थी, इसीलिए वो उस घर के हर कोने से वाकिफ थी। जैसे ही उसने बेल बजाई, अंदर से एक मानूस सी आवाज उसके कानों से टकराई जो पूछ रहे थे कि कौन है। वो इस आवाज को अच्छे से जानती थी। आंटी सादिया का उससे बहुत लगाव था। शायद वो शुरू से ही उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। काफी देर बाद भी जब वो ना बोली तो दरवाजा खुला और आंटी सादिया उसे ऐसे हुलिये में सामने खड़ा देखकर धक रह गई। काफी लम्हे तो वो कुछ ना बोली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, साथ जो बाहर जाने वाला था सामने अलीजा को खड़े देखकर वो भी शौक हो गया। अलीजे ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा कि शायद उसे तरस आ जाए, लेकिन वो इंतहाई सपाट लहजे में माँ से मुखातिब हुआ कि इसे घर में एक कदम भी ना रखने दिया जाए। अलीजे को उससे कोई उम्मीद भी ना थी। आंटी सादिया को न जाने उस पर तरस आया या वो तजस्सुस के हाथों मजबूर हुई।
शफकत भरे लहजे में उसकी तरफ देखते हुए बेटे से मुखातिब हुई कि इसको सफाई तो देने दो, कि आखिर इसके साथ कोई हादसा हुआ या वो कहाँ थी। लेकिन माँ की बात बजाय समझने के साथ इश्तियाल में आ गया और गुस्से से माँ की तरफ देखते हुए बोला कि अगर आपने इसे घर में दाखिल भी किया तो मैं इस घर में नहीं आऊंगा, जिसने बीच सड़क अभी निकाह के 2 बोल पढ़ाने पर ही मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मैं उसको अपने घर में बुलाकर उससे ये तफसील पूछूं कि वो सारी रात कहाँ गुजार कर आई है। वो इश्तियाल में बोलता जा रहा था क्योंकि उसकी बीवी के शादी के दौरान ही भागने पर सब मेहमान अपने घरों को जा चुके थे। उसने वलीमे का सारा इंतजाम कैंसिल कर दिया। अब उसके और उसकी माँ के अलावा घर में कोई भी मौजूद न था। अलीज़े कल का रो रो कर इतना थक चुकी थी कि अब उसके आंसू भी न निकल रहे थे। वो सपाट चेहरे से खड़ी सामने दीवारों को घूर रही थी जब उसे दोबारा साद की आवाज सुनाई थी। अब यहाँ से जाओगी भी या धक्कों की जरूरत है? वो पत्थर दिल बना हुआ उसको मजीद दुख दे गया, लेकिन इससे पहले कि वो वाकई उसे मजीद रुसवा करता, वो खुद ही अपना लहंगा उठाकर वहां से वापस मुड़ गई। उसका घर भी कुछ ही दूर था। अगर वो पैदल जाती तो आधे घंटे में पहुंच जाती, लेकिन वो जानती थी कि वो अगर अपने घर गई तो उसके घर वालों ने तो उसे बगैर कसूर के ही उसे जिंदा दरगोर कर देना था। किस्मत ने इस कदर तारीकी लिख दी थी कि अब अगर वो लाख सफाइयां देती किसी ने नहीं सुननी थी। वो लरसते दिल के साथ घर की जानिब चलती। सुबह का वक्त होने की वजह से वहां पर कोई इक्का दुक्का ही इंसान नजर आ रहा था। नंगे पांव सड़क पर काफी दूर चलने की वजह से अब उसके पांव भी दुखने लग गए थे, लेकिन वो हर एहसास से आ रही ऐसे जा रही थी गोया कोई मशीन हो। घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और बेल बजाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला तो सामने मुलाजिमा को देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन मुलाजिमा उसे सामने देखकर हैरत ज़दा होने के साथ साथ बेगानगी भी दिखा रही थी। वो चुप करके अपना लहंगा उठाए अंदर की जानिब बढ़ गई। अभी उसने चंद कदम ही तय किए थे कि उसकी माँ की नजर उस पर पड़ गई। न जाने कब के रुके बेताब आंसू आंखों से बहने लगे और वो भागकर माँ के गले लग गई। माँ बेटी की ये हालत देखकर धक रह गई। अलीज़े हिचकियों से ऊंची आवाज में रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसके भाई बहन और उसका बाप भी कमरे से निकल आया, लेकिन उससे सामने देखकर उसका बस न चला कि वो उसे कत्ल कर देते। कल सारी दुनिया के सामने जो उसने उनको जलील किया और कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा, आज वो ही उनके घर में खड़ी थी। वो आपे से बाहर हो गए और भूल गए कि वो उनकी सगी औलाद है। उन्होंने उसे एक झटके से उसकी माँ से अलहदा किया और उसका बाजू पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ गए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में अपने मनहूस कदम रखने की? अलीज़े उनका ऐसा रूप देखकर दंग रह गई। प्लीज बाबा मेरी बात सुने, उसने रोते हुए बुलंद आवाज में अपने बाबा को मुतवज्जा करना चाहा। उसके बाप ने एक झटके से उसे दरवाजे के आगे रोका और उस पर एक नफरत भरी निगाह डालकर बोला कि आज के बाद उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो उनके लिए मर चुकी है।